देश भर में लागू हुआ नया वक्फ कानून। केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन। पिछले हफ्ते बिल को लेकर कई दिनों से हो रही थी चर्चा। बता दें कि दोनों सदनों में हुई थी कई घंटों तक चर्चा। वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 16 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली अर्जी दायर। बिल को लेकर के दी गई चुनौती का भी विरोध किया गया। वक्फ संशोधन एक्ट लागू होने के बाद लखनऊ में नोटिफिकेशन जारी। एक्ट के तहत यूपी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करेगी। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई। और यूपी के देवरिया में वक्फ बोर्ड के नाम पर 1224 संपत्तियां चिन्हित की गई। फिलहाल नहीं किया गया संपत्तियों का निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया नया आधार ऐप। अब आधार सत्यापन होगा यूपीआई भुगतान जितना आसान। जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध होगी ऐप की सुविधा। सबल इंसाफ मामले में एसआईटी के सामने पेश हुए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ चली। कई सवालों का जवाब देने में वो अटके। ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंची भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वियना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। मोदी मंत्रिमंडल की आज महत्वपूर्ण मीटिंग। गांवों के विकास पर किए जा सकते कई बड़े फैसले। कई राज्यों पर भी फोकस। आज दिल्ली में आयोजित नवकार महामंत्र दिवस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में 108 देशों के लोग होंगे शामिल। और हिमाचल के मंडी में जनसभा के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला। भेड़िए की कांग्रेस पार्टी की तुलना। कहा कि इनकी सरकार में शहर की दुर्दशा हुई। जब हम देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। विक्रमादित्य के दावों को गलत बताते हुए कहा कि मैं मिस्टर इंडिया नहीं हूं। 5 से 6 महीने तो हमारे पार्लियामेंट में ही पार्लियामेंट्री वर्क में गए हैं और फिर भी लोगों को झूठ बोला। कहाँ गई वो तो है ही नहीं, दिखती नहीं है। भाई मैं क्या कोई मिस्टर इंडिया हूँ जो मैं दिखती नहीं हूँ? कोई भी पेज तुम देखो, मैं रोज पार्लियामेंट जाती हुई दिखती हूँ। ब्राह्मण और ओबीसी पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वापस अपने देश लौटने के संकेत दिए। कहा अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जीवित रखा, मैं आ रही हूँ। विजयवाड़ा में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उद्घाटन किया और मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रायपुर में विशाल बंजारा महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय। बिहार के बांका में दुर्गा पूजा के अवसर पर निकली रैली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने हनुमानगढ़ का दौरा किया। घग्गर ड्राइवर चैनल और पुल का भी निरीक्षण किया। गुजरात के बनासकांठा में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन और प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की नेक पहल देखने को मिली। सरकारी कॉलेज में रक्तदान अभियान का किया गया आयोजन। असम के काजीरंगा पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। वीडियो सामने। पोरबंदर में भक्तों ने सांस्कृतिक संगम के साथ मनाया कृष्ण रुक्मिणी विवाह। श्रद्धालुओं में नजर आया उत्साह का माहौल। और बेंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में विरोध प्रदर्शन और मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 युवतियों की अंग्रेजी बोलने पर पिटाई कर दी गई। मराठी भाषा में बात नहीं करने से भड़के थे लोग। कुशीनगर में सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद पर आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है। प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, वो खत्म हुआ। लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर जमीन पर कराया मस्जिद का अवैध निर्माण। हिंदू लोगों ने प्रशासन से की थी मस्जिद हटवाने की मांग। गाजियाबाद में बुलडोजर कार्रवाई। फल और सब्जी की अवैध दुकानों पर एक्शन हुआ। बुलडोजर चला। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बीडीए की कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजर्स में हड़कंप का माहौल। और एमपी के नर्मदापुरम में चपरासी से यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपियां चेक कराने का मामला सामने आया। 2 महीने बाद कई विभागीय कार्रवाई हुई है। शिक्षक निलंबित हुआ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिलाओं पर पथराव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो करीब 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। वीडियो जांच में जुटी है पुलिस की टीम। बिहार के सीतामढ़ी में महिला थाने में कराई गई प्रेमी जोड़े की शादी। पुलिस
वाले बने बाराती और थाने में सजाया गया मंडप। दिल्ली में एक युवक की हत्या का मामला आया सामने। मुस्लिम लड़की से शादी बताई गई वजह, 2 मुस्लिम युवकों पर लगा आरोप। यूपी के जौनपुर में बिजली उपकेंद्र पर संविदा कर्मी का शराब पीते हुए चिकन खाते हुए वीडियो सामने आया। नशे में फीडर को ऑपरेट का आरोप है। और वहीं लखनऊ के चंद्रिका देवी मंडी में दुकानदारों ने श्रद्धालुओं को पीटा। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। यूपी के बहराइच में यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक्शन, आरटीओ और पुलिस विभाग ने सीज किया 8 वाहन। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। बदमाशों के पास से लाखों के आभूषण भी बरामद। यूपी के बदायूं में कमरे के अंदर मिला विवाहिता का शव। मायके वालों ने मारपीट का आरोप लगाया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस की जांच शुरू। यूपी के बदायूं में दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की। मामूली कहासुनी को लेकर के शुरू हुई थी बहस। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। परिवार ने खनन माफियाओं पर हत्या का आरोप लगाया। मामले की तफ्तीश जारी। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। फर्जी हथियार लाइसेंस घोटाले का किया भंडाफोड़। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए। पंजाब के फाजिलका में महिला ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप। मामले की तफ्तीश जारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा। एक गाड़ी ने कई लोगों को मारी टक्कर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आरोपी को हिरासत में लिया। एमपी की मुरैना में आग का कहर देखने को मिला। प्लास्टिक और कांच गिफ्ट के गोदाम में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ। चलती कार बनी आग का गोला। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और बिहार में बक्सर में बाल बाल बची महिला की जान। शरीर के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी। वीडियो देख हैरान हुए लोग। और यूपी के मुजफ्फरनगर में हाथ सड़क हादसा हो गया। बाइक और कैंटर की भी जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के मैनपुरी में सड़क हादसा। ट्रैक्टर की टक्कर में एक युवक की हुई मौत। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। एक शख्स की जान चली गई। यूपी के अयोध्या में दिखा तेज रफ्तार का कहर। डंपर ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोंडा में सड़क हादसा हुआ। कार चालक के पावर ब्रेक लगाने से कार पलट गई। पेट्रोल पंप से तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हो गई। चीन को ट्रंप का करारा जवाब। अब ड्रैगन से 50 नहीं 104% टैरिफ वसूलेगा अमेरिका। बीते दिन अमेरिका की तरफ से दी गई थी चेतावनी। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा अमेरिका 70 अन्य देशों के साथ अनुकूलित टैरिफ सौदों पर बातचीत कर रहा है। दुनिया भर में टैरिफ बढ़ते विवाद के बीच व्हाइट हाउस की तरफ से आया बयान। कहा दूसरे देशों के लिए राष्ट्रपति का संदेश शुरू से ही सरल रहा। अमेरिका को अन्य देशों की उतनी जरूरत है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का बयान। कहा कि ट्रंप के टैरिफ के परिणाम में मिल रहे हैं, लेकिन कुछ समय से चीजें चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लगाया पौधा। ऐतिहासिक जैक्सन मैग्नोलिया का वंशज है ये पौधा। यमन में अमेरिकी हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। 10 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं घायल। हूती विद्रोहियों की तरफ से इस बात की जानकारी दी। गाजा में हुए हमले का वीडियो आया सामने। बम धमाके में 5 बच्चों सहित 9 लोगों की हुई थी मौत। इजराइल की तरफ से किया गया था हमला। यूक्रेन और बेल्जियम की रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया और लिखा कि हमने यूक्रेन में उपकरण देखे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया सामने। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ईरान, गाजा, तुर्की और टैरिफ पर चर्चा की। गाजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बयान। कहा कि गाजा में फिर से खुल गए हैं भयावहता के द्वार। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने अलकायदा से जुड़े आतंकवादी इजाज उबैद को मार गिराया। पेशावर के साफेद ढेरी इलाके में हुई गोलीबारी। अमेरिका में पुलिस ने नाबालिग को मारी गोली। वीडियो से खुलासा हुआ। वीडियो देखने के बाद लोगों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ नाराजगी भी जताई। हंगरी में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। LGBTQ और प्राइड कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। चाकी में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और सामू के मेयर और उनके साथियों की गिरफ्तारी का विरोध भी जताया। डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 58 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर। कजाकिस्तान के अलमाटी में तूफान का कहर। तेज तूफान के बीच आसमान में उड़ता हुआ विमान नजर आया। अमेरिका के वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हादसा। पार्किंग गैराज में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।
ब्राजील के रियो दे जनेरियो का बाढ़ का कहर, सड़कें तालाब बन गई है, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। फिलीपींस के कनलाउन में ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीर आई सामने। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, आसपास के गांवों को खाली कराने के आदेश दिए गए। कांगो के चांगा में बाढ़ का कहर, 33 लोगों की मौत, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। अमेरिका के कई हिस्सों में तूफान का कहर, 16 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई, लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। अमेरिका के केज की भी बाढ़ आ गई है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ा, सरकार मदद कर रही है। अमेरिका में 13,000 साल पहले विलुप्त हुए भेड़िए फिर पैदा हुए, 72,000 साल पुराने डीएनए से वैज्ञानिकों ने किया तैयार।